नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून में नारी शक्ति महोत्सव और सशक्त नारी समृद्ध नारी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले सीएम धामी ने देहरादून के त्यागी रोड से बन्नू स्कूल ग्राउंड तक एक भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक आयोजनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में अल्मोड़ा जिले से 5,35,097 मतदाताओं के हाथों में प्रत्याशियों का भाग्य होगा। अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता कर चुनावी तैयारियां पूरी होने की बात कही है। विनीत तोमर ने बताया कि जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 920 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले चुनावी मशीनरी पूरी तरह से तैयार है। कुछ पोलिंग स्टेशनों पर बिजली, पानी सहित कुछ समस्याएं हैं जिन्हें समय रहते दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। देखिए, पूरे जनपद में लगभग 5,35,000 के आसपास वोटर्स हैं और सर्विस वोटर्स हमारे लगभग 7,000 के आसपास हैं। 5 हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। टोटल हमारे 920 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 820 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं और 6 विधानसभाएं हैं। हमारी जनपद की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो हमारी टीमें बनाई जानी थी, जो FST SST रहती है, उनका हम गठन कर चुके हैं। उनको पर्याप्त ट्रेनिंग हम करा चुके हैं। तो जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है, हमारी पूरी मशीनरी काम करने की तैयारी की स्थिति में है। बिजली और शौचालय को लेकर क्या कितने बूथों में नहीं? देखिए, लगभग 920 पोलिंग स्टेशन है, सभी का सर्वे कराया जा चुका है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन अभी हैं जिसमें पानी की व्यवस्था या रैंप में कमी है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे सैकड़ों शिवभक्त कांवड़ियों का रुद्रपुर व्यापार मंडल परिवार और समाज सेवी भारत भूषण चुग ने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर में कांवड़ियों के आगमन को लेकर भव्य पंडाल लगाया गया है, जहां पर समस्त कांवड़ियों के लिए जलपान और भोजन की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में क्षेत्र के हजारों शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं और विभिन्न शिवालयों पर जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, कोषाध्यक्ष संदीप राय, महामंत्री मनोज छाबड़ा और समाज सेवक भारत भूषण उपस्थित रहे। भगवान भोले के आशीर्वाद से विगत कई वर्षों से रुद्रपुर खुद भगवान शिव के नाम के है, रुद्र अवतार उनका ये नगर, और यहाँ पर हजारों भक्त। पिछले महीने आपने देखा जनवरी में पूरा शहर राममय था, पूरा देश राममय था, और आज पूरा देश, पूरा जिला, पूरा शहर, पूरा उत्तराखंड शिवमय हो चुका है। और हमारा तो सौभाग्य है, हरिद्वार में गंगा माँ जो यहाँ बहती है, वहां से ये जल लेकर, ये देखो कितने बुजुर्ग, अभी हमने देखा छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनें, वो सब लोग यहाँ पर ये जल लेकर आ रहे हैं। 200 किलोमीटर से ये लोग पैदल जल लेके, ये देखो आप, सारे यात्री, पूरे शिवमय हो चुका है पूरा। और जगह जगह मजे की बात यह है कि आपको 100-200 मीटर पे भंडारे लगे हैं कहीं पर। विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज तहसील परिसर में नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने बीती 26 जनवरी से नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह के नाम से बढ़ते नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर नशे की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने में, साथ ही नशे के खिलाफ जंग में उनके हस्ताक्षर लेकर नशे के खिलाफ लोगों का समर्थन भी हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हजारों लोगों के हस्ताक्षर से ज्ञापन सौंपा है। हमारे यहाँ जो मेरी जानकारी, उत्तराखंड का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उससे ये काम अभी नहीं हो रहा है, पर पंजाब के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से और जो मणिपुर जिसको आज हम जलता हुआ देख रहे हैं, उस इलाके से
ये कार्य हो रहा है। वो लोग पकड़े भी गए हैं और उनको कोर्ट में पेश भी किया गया है। अगर हम ये कहें कि जहां कहीं आतंकवाद पनपता है तो उसके दो ही कारण होते हैं, एक नशे का व्यापार और दूसरा हथियारों का व्यापार। हमें नशे के व्यापार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश में खत्म करने के कदम उठाने चाहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। चार धाम ऑल वेदर रोड और चार धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक गोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी खटीमा के अध्यक्ष चंदर थापा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा तथा डॉक्टर शहरोज मलिक ने मिशन के तहत पशुपालकों द्वारा ऋण लेने पर 90% की ब्याज माफी, पशु बीमा और लंपी स्किन आदि बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण सहित विभागीय विस्तृत जानकारी देने के लिए उनको जागरूक किया। साथ ही पशुपालकों हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं के बारे में अवगत कराकर पशुपालन हेतु प्रोत्साहित व प्रेरित किया। ये है जो हमारे पशुपालक बंधु हैं, जो मार्जिनल फार्मर हैं या पशुपालक हैं या जो मिडिल क्लास के हैं, जो पशुपालन में जिनको वित्तीय पैसे की कारण वो पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना बनाई है। इसमें पशुपालकों को जो ऋण वितरण किया जा रहा है उसमें जो ब्याज बन रहा है उसका 90% की सब्सिडी दी जा रही है। और इसमें आप 2 पशु से लेके 5 भैंस, 10 गाय, 10 बकरी, 5 बकरी, सुगर पालन, कुटकुट पालन में 1000 जो हमारे ब्रॉयलर फार्म होते हैं, मीट वाली मुर्गियां होती हैं, उसको पालने के लिए बाकी 250 मुर्गी हम। अंकिता भंडारी केस में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को
पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष नेगी के खिलाफ पौड़ी के राधेश सिंह राजा कोहली ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आशुतोष को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धमसाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में जो भी न्याय की लड़ाई लड़ेगा उसकी आवाज बंद कर दी जाएगी। साढ़े 300 साल पुराना शिव मंदिर हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया जाएगा। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। रामबाग स्थित शिव मंदिर की मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी शिवरात्रि के दिन अपनी मन्नतें मांगते हैं तो उसकी मन्नतें भोले शंकर अवश्य पूरी करते हैं। आपको बता दें कि शिव मंदिर में हर साल कांवड़ियों का जत्था लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार लगभग 50,000 कांवड़ियों की तरफ से शिवलिंग पर जल अभिषेक करने की अनुमान कमेटी के द्वारा लगाई जा रही है। इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सैकड़ों साल पुराने हमारे पूर्वजों की तरफ से खोजे गए शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। भूपति ऐसा है, हमारे परिवार का कोई नहीं था, एक का एक ही रहता था पूरे आदिवासी में। हमारा तो आदिवासी में दो भाई थे, तो एक भाई जो है गया, गया से फिर हिंगलाज पहुंचे, हिंगलाज से फिर हिमालय पहुंचे। तो हिमालय से ये वरदान मिला कि जाओ तुम्हारी संज्ञा आगे को खूब बढ़ेगी, जाओ मैं फला फला जगह हूँ, मुझको ढूंढना और मेरी सेवा वहाँ करना। जीन बांध जंगल में मैं छिपा हुआ हूँ, तुम ढूंढ खोज करना हुआ था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च को मनाई जाएगी।
हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िया गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पूरे उधम सिंह नगर जिले की पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हो जाएं। इसी को लेकर काशीपुर पुलिस ने रामलीला ग्राउंड में कांवड़ियों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने भंडारे की कमान को संभाला। इस दौरान मंजुनाथ टीसी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व को लेकर यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिन रास्तों में कांवड़िए आ रहे हैं उन रास्तों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के साथ गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मीट की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे कभी भी कांवड़ियों को असुविधा ना हो। शिव का जो पर्व है इसमें पहले तो सभी काशीवासियों को बहुत बधाई। और कांवड़िए जो हैं बड़ी अच्छी तरह पुलिस की मैनेजमेंट है और कांवड़िए जो हैं अपने तौर पे बड़ा अच्छा उनका जो है बिहेवियर है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं और वो समझते हैं कि भगवान शिव की जो सोच जिसको तीसरी आंख जिसको हम लोग एक विजडम आंख बोल देते हैं कि क्या मैसेज देती है समाज में, किस एक तरह का जो जीवन है उसका क्या तरीका होना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व मानव समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। शिव जो भगवान बने हैं उन्हें जन सामान्य के हित के लिए विष का पान किया। शुरू में समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें जो पहली बाहर निकला वो विष था और उसे उन्होंने समाज के लिए स्वीकार किया। इसलिए शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था और हमारे समाज को एक पंक्ति में बैठ के भोजन प्रसाद लेना, एक साथ रहना, नंगे पांव तीसरा जल लेके आना। पौड़ी में आशुतोष नेगी की रिहाई के साथ उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलवाने की भी ग्रामीण महिलाओं ने मांग उठाई है। पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तार से गुस्साए क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं ने पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढोप श्रीकोट के समीप जाम लगा दिया तथा सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन द्वारा अंकिता हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मिले वो अपने गांव लौट के आए, हम जब तक उसको राय नहीं मिले हम तब तक खड़े नहीं उठेंगे। और जेंट्स पुलिस आई, लेडीज पुलिस यहाँ नहीं आई। अब उन्होंने हमको कहा हम फोर्स बुलाते हैं पुलिस के और मुकदमा करते। क्या हमने खून के तो हमें मुकदमा कोई करेंगे? वो कैसे मुकदमा करते? वो लेडीज पुलिस आती, वो हमको उठा दी, वो हम पे वो गाँव हो गए यहाँ पे कि गोली चलाओ। अगर हम कोई तमीज हो तो बोलने का। ये शासन तो अपनी कोई गलती नहीं समझते हैं और हमारे यहाँ वो बेचारे उसे मदद कर रहा था, उनको ऐसे धक्के जैसे पता नहीं कितना फोन करके आया होगा। काम लगाने का कोई शौक नहीं था। हमारा आशुतोष भाई कोटद्वार से काम से आ रहा था, उन्होंने 5 बजे उसको ऐसे खींचा, होता है बंद करने का तरीका, उन्होंने बंद कर दिया। अंकिता भंडारी की माँ को ऐसे फेंका। आज उन्होंने अखबार में छापा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।